हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। लास्ट टाइम मैंने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं दो पार्ट में। अब ये पार्ट 3 है। यहाँ इस वीडियो में मैं 51 से क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan माइनस के 1575 डिग्री। तो सबसे पहले tan माइनस थीटा कितना था, माइनस के tan थीटा, तो जाएगा 1575। अब यहाँ से माइनस 10, अगर हम यहाँ पे 180 के मल्टीपल से चले 9 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। तो 1620 में से माइनस करना पड़ेगा हमें कितना, 45। तो अब अपन लोग क्या 45 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10। अब 10 यहाँ पे 180 है, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, यहाँ से 9 टाइम्स है तो यहीं पे आएगा। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा ये, 10 कितना, 45, यानी कि 10 थीटा ही हो जाएगा। वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1045 बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला, फॉर विच एक्यूट एंगल थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3√3 कॉट थीटा माइनस 5। इसमें टेंट्राइल काफी ज्यादा ठीक रहेगा। तो एक काम करते हैं, पहले जो सिंपल एंगल है उन्हें डाल के देख लेते हैं, 60 डाल के देखते हैं। तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी जाएगी, 2/√3 यानी 4/3 इक्वल्स टू 3√3 इंटू 60 में कितना होगा, 1/√3 एंड माइनस के 5। तो ये यहाँ से गया, जैसे माइनस के 2 और ये 4/3, ये गलत है। अब डालते हैं 5/6 यानी कि 30। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 3√3 इंटू कॉट कॉट 30, 5 जा रहा है ना हमने, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 माइनस की 5। तो ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 माइनस की 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में क्या है, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर 5 प्लस 1 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें भी क्या है, टेन ट्रायल देखेंगे। अगर देखो ये 3 हो जाए tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि √3 आएगी ना एक 60 पे वैल्यू, और ये अगर 1 हो जाए तो 2 इंटू 1 2 प्लस के 1 3, यानी कि ये सही हो जाएगा। तो अगर मेरा थीटा 60 हो एंड जो 5 है वो 45 डिग्री हो, तो थीटा 60 डालेंगे तो इधर आएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 इक्वल्स टू 2। और tan 5 कितना होता है, tan 45 हो जाएगा, tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 2 आ जाएगा प्लस के 1, यानी ये बिल्कुल ठीक आ गया। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। अब इन दो पैरामीटर्स पे कौन सा ऑप्शन देखेंगे ठीक दे रहा है। देखो, अगर यहाँ पे देखो कॉस थीटा है सब में, तो पहले कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, कॉस कितना है 120। तो 120 की वैल्यू कितनी है, माइनस के हाफ होती है। तो माइनस हाफ कौन दे सकता है, इसे ट्राई करते हैं सी को। तो कॉस 25, तो 45, तो ये हो जाएगा कॉस 45 इंटू 2 90, कॉस 90 माइनस के 1 अपॉन में 2। कॉस 90 जीरो होता है, तो माइनस के 1/2 हो जाएगा ये, यानी इसने माइनस 1/2 दे दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन 10 साइन 50 साइन 70। अब इसमें एक शॉर्टकट आ रहा है कि अगर इस तरीके से हो, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 साइन 3 थीटा। ये क्या है, रिजल्ट है ये, इसको आपको करना है याद, शॉर्टकट रिजल्ट है ये। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा 10 है, ये 10 है, 50 है और 70 है, तो ये पे क्या हो जाएगा, पहले इसको ही देख लेते हैं। 1 माइनस की साइन 10
तो ये थीटा हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा 60 माइनस के थीटा, और ये हो जाएगा 60 प्लस के थीटा 70। तो 1 माइनस के 1/4 साइन थीटा कौन सा है, 10 है, क्योंकि ये 60 माइनस थीटा होगा, ये 60 प्लस थीटा हो गया। तो 10 इंटू 3, अगर रिजल्ट के हिसाब से देखा तो ये 30 हो जाएगा। तो 1 माइनस के 1/4 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो 1 माइनस के 1/8, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/8। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, द साइन ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू 5/13 एंड 99/101, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ थर्ड एंगल। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल में ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होती है वो पाई होती है, 180 होती है। तो हमसे पूछा है कोसाइन ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल अपन लोग सी मान लेते हैं, एंड कोसाइन पूछा है, तो सी को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ पाई माइनस के a प्लस बी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं कॉस ले लूँ तो ये कितना आएगा कॉस सी, और ये कितना आएगा कॉस पाई माइनस के a प्लस के बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस कितना था, माइनस के कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये कॉस सी की वैल्यू है जो कि पूछ रहा है, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ थर्ड एंगल। तो अगर इसका फॉर्मूला खोलें तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए एंड साइन बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का। माइनस का इंटू करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी माइनस के कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, साइन ऑफ टू एंगल दे रखा है 5/30, यानी कि साइन ए की वैल्यू दे रखी है 5/30, साइन बी की वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू भी गिवन है 99/101 माइनस के कॉस एंड कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, जो कि कितना होगा 5/13 का स्क्वायर, और कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी 99/101 का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तो इसका आंसर आप देख लेना, क्योंकि 101 का स्क्वायर फिर 99 का स्क्वायर है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 255/1313। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। आफ्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1000 फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन द रिवॉल्विंग लाइन विल बी सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले क्या है, इसने क्या है 1000 डिग्री मूव किया, रिवॉल्व किया है, तो पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो ये कितना होगा 360 होता है, फिर से किया एक और बार, अब कितना हो जाएगा 360 के बाद 720, एक और कर लेते हैं, अब कितना होगा 1080। हमसे पूछा कि 100 मतलब 1000 पूछा है, और यहाँ पे आ गए हम, ये कितना हो गया 1080, तो इससे 80 डिग्री पीछे आना है, तो 80 डिग्री पीछे आएंगे तो यहाँ ही आ जाएंगे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 मैंने कल बता दिया था आपको कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कल बताया था मैंने 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होता है। तो 57 डिग्री यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 58 cot x plus y equals to 1/√3, cot x minus y√3, then what are the smallest positive values of x and y respectively। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, अगर x प्लस वाई 60 हो जाए और x माइनस वाई कितनी हो जाए 30, तो ये √3 दे देगा। तो अगर सम किसका, सम कितना चाहिए सम कितना चाहिए 60, तो सम देखें किसका 60 है, इसी का 60 दिख रहा है, और डिफरेंस भी 30 दिख रहा है यहाँ पे,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, if x sin theta cos theta and y equals to sin theta plus cos theta are satisfied by which one of the following equations। इसको करेंगे टेन टाइम्स, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी इन ऑप्शंस में, तब जाके आंसर आएगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, टेन टाइम देख लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, पाई 4 ले लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। तो सबसे पहले बाई स्क्वायर सबने दिया है, सब ऑप्शन में बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और माइनस और 2x भी सब में दिया है, और 2x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये इसमें से माइनस का है, 2 - 1 1, तो ये 2 - 1 यानी कि बाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 दे दिया इसने, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 59 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, if sin power 4x minus cos power 4x equals to p then which one of the following is correct। तो ये दे रखा है sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इक्वल्स टू p, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पी। ये चीज़ क्या होगी 1, इसे यहीं छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो इसमें रेंज की बात की गई है, तो रेंज किस तरीके से बनाई है, तो किसी एक में साइन या कॉस में बनाना पड़ेगा ये, तब जाके वो मैं, क्योंकि इसकी रेंज पता होती है -1 से 1। तो ये कैसे तरीके से बन सकता है, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँ मैं, माइनस उधर भेज दिया मैंने, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गए, माइनस पी ले लिया ये इधर उधर से। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कितना होता है, cos 2x होता है, और ये वाला इधर इधर ले लेते हैं माइनस। तो अपन को पता है कि cos 2x की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 होगी रेंज, और माइनस cos 2x की भी इतनी ही होती है, और माइनस cos 2x की जो वैल्यू है वही तो p है, तो ये p हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का दिखता है तो उसे आपको मोड p <1 कर देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है, if cos theta is less than sin theta and theta lies in first quadrant then which of the following is correct। तो ये तो ग्राफ से बहुत क्लियर होता है, वैसे ये वैल्यू आपको याद करनी चाहिए। ये sin x का ग्राफ है, और यहाँ से ये cos x का ग्राफ बनता है, ये 0 पे, ये मिनिमम तो ये माइनस में मैक्सिमम, इस तरीके से। तो sin theta कब बड़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ तक की बात कर रहा है। ये कितना होता है π/2, और ये कितना होता है 0, तो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बोला कि साइन कब बड़ा है, साइन ये बड़ा है, ये रहा। ये कितना होता है π/4, क्योंकि π/4 पर जो दोनों वैल्यू 1/√2 देते हैं, तो π/4 से π/2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि इफ sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस के y। देखो अगर ये हाफ प्लस हाफ, अगर ये हाफ प्लस हाफ हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, और ये हाफ कब देगा, जब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कितना हो 45, ये जगह 1/2 प्लस के 1/2 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये बिल्कुल सही हो गया, यानी x और y की वैल्यू कितनी है 45। तो cot x प्लस y पूछा है तो cot 90 हो जाएगा, cot 90 की वैल्यू कितनी थी 0, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d वाला। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d/2 एंड cos c माइनस के d/2, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले cos 10 प्लस के cos 110 प्लस के cos 130,
तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं पहले, इस वाले में और इस वाले में लगाते हैं। तो ये आएगा 2 कॉस, दोनों का सम 120 60 हो जाएगा, फिर से कॉस आएगा, फिर से माइनस आएगा तो कॉस 50 हो जाएगा, प्लस के कॉस 130 हो जाएगा। एक दूसरे काट देंगे, कॉस 60 वैल्यू हाफ होती है। अब इसमें लगेगा फिर से, तो 2 कॉस, दोनों का सम कितना होगा 180, 180 बाई 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा 80, 80 बाई 2 40 हो जाएगा। अब इसमें कॉस 90 तो जीरो होता है, तो सब मल्टीप्लाई में तो सब जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जीरो है कहीं, ऑप्शन नंबर बी, 63 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क of circle of radius fraction subtending a central angle measuring 15 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू आर थीटा। ये क्या है, कोई सेक्टर है, ठीक है। तो बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि L की वैल्यू पूछी है, ऑफ रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग, थीटा के साथ दे रखा है 15 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे जो थीटा होता है वो किसमें होता है, रेडियन में होता है। तो 15 डिग्री पाई बाई 12 होता है। तो L निकालनी है, तो L की वैल्यू कितनी होगी, आर थीटा, यानी 5 इंटू थीटा कितना आएगा 5 पाई बाई, ये हो जाएगा 12। तो आंसर कितना है 5 पाई बाई 12। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65। 65 में क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब भी कभी इस तरीके से एक्सप्रेशन दिखता है साइन थीटा कॉस थीटा, तो डिवाइड बाई 2 और इस तरीके से करना है, क्योंकि जो ऊपर जो होता है वो साइन 2 थीटा बन जाता है और नीचे 2 आ जाता है। चूंकि हमें साइन 2 थीटा की रेंज है वो पता रहती है, -1 से 1। अभी डिवाइड बाई 2 भी करना है, तो डिवाइड बाई 2 भी कर दिया। पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आप, तो ये होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है। अब यहाँ पे क्या है, रिजल्ट आएगा डायरेक्ट। तो कुछ रिजल्ट है याद करने हैं आपको, बस साइन की पावर एन एक्स प्लस कोसेक की पावर एन एक्स, एक्स हो, ये एन नहीं यहाँ पे। अगर साइन एक्स प्लस कोसेक की पावर एक्स दे रखी है, तो आपसे साइन की पावर एन या एक्स प्लस कोसेक की पावर एन, कुछ भी बुझाओ एन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो तो वो एक्स की वैल्यू रहेगी, ये दोनों सेम रहेंगे। तो इस तरह से दे रखा है इसने, साइन एक्स कोसेक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, साइन एक्स और कोसेक्स की वैल्यू 2 दे रखी है। तो एन एन कुछ भी हो, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कुछ भी हो, आंसर उतना ही रहेगा जितना गिवन है यहाँ पे 2। अब ऐसा कैसे होता है, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैल्यू 2 यहाँ पे कैसे आएगी, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 90, क्योंकि साइन 91 कॉसेक 91, तो 2 हो गया। अब साइन की पावर 4x है, तो अगर यहाँ पे फिर से 90 डालेंगे तो 1, 1 की पावर 4 कितना होगा 1, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1 की पावर 4 कितना रहेगा 1, तभी तो 2 आया है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो एक रिजल्ट वो भी होता है जब cos x प्लस sec x की पावर अगर कोई भी x दे रखी हो, और यहाँ पे पूछिए cos x की पावर nx प्लस के sec की पावर nx, तब भी ये x ही होता है। और ये 10 में भी होता है, तो 10 की पावर अगर 10x प्लस cot x की पावर x दे रखी है, तो 10 की पावर nx प्लस cot की पावर nx इक्वल टू x ही होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, सेम रहते हैं, तो ये आपको लर्न करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 15 प्लस cot 15। तो 10 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 10 2 माइनस रूट 3 होती है, और cot 15 की 2 प्लस
√3 होती है, आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू π/2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। इसके दो मेथड हैं करने के, इसको दो तरीके से किया जाता है, या तो इस पूरे पे tan ले लूँ, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लूँ, a प्लस बी प्लस सी की a इक्वल टू बी इक्वल टू सी की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री ले लूँ, तब भी हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, एंड या फिर ऐसा भी कर सकते हो, दोनों तरफ tan भी ले सकते हो, tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लगेगा फिर tan a प्लस बी प्लस सी का, और ये tan π/2 है, tan π/2 कितना था, इनफिनिटी यानी 1/0। ठीक है, तो इसी तरीके से करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, ये 3 का फॉर्मूला आना चाहिए पहले। ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस की tan a tan b tan c अपॉन में 1 माइनस की tan a tan b, ऐसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस की tan a tan b, फिर प्लस के tan b tan c प्लस के tan a tan c, इसकी जो वैल्यू है 1/0 है, तो 1/0 जब है, इसको 0 होना पड़ेगा पूरे को, और जब ये एक्सप्रेशन 0 हुआ फिर, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यही एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है अपन से, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। में क्या है, इफ sin x प्लस cos x का स्क्वायर है प्लस cos x प्लस sec x का स्क्वायर इक्वल टू k प्लस tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर खोलते हैं, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ भी स्क्वायर खुलेगा और यहाँ भी स्क्वायर खुलेगा, तो ये 1 हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, प्लस के ये कितना है, यहाँ से आएगा cosec स्क्वायर x, और इधर से cot स्क्वायर x उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के cot स्क्वायर x, और यहाँ से sec स्क्वायर x बनेगा, और ये tan स्क्वायर x है वो उधर जाएगा LHS में, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब इधर तो k बचा केवल, प्लस अभी इनके होल स्क्वायर के 2 और रह गए, यानी कि 2 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा जब होल स्क्वायर खोलेंगे तब, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 है, तो 1 2 3 और ये 4, कितना होगा, 7 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी हुई, 7। ऑप्शन नंबर बी का है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दे रखा है, इफ p इक्वल्स टू sin 989 डिग्री cos 991 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं, p की वैल्यू दे रखी है sin 989 डिग्री cos 991 डिग्री, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 989, किस तरीके से डील करें इसको, अगर मैं 1080 में से माइनस करूँ 91, ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा cos इंटू में, इसको 1080 से माइनस करते हैं, तो इसका कितना होगा, 89 डिग्री होगा, तो ये p है, तो 1080, अब देखो क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो 1080 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 3 टाइम्स रोटेट करके, माइनस के 91, तो माइनस के 91 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे देखते हैं, 1080 यहाँ पे आएगा, -89 यानी कि ये यहीं पर आ जाएगा, तो ये फोर्थ में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो जब भी कोई प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन होती है तो आंसर क्या आता है, माइनस की आता है।
ठीक है, तो इनकी वैल्यू तो होगी, तो पी क्या होगा, फाइनाइट तो होगा, और ये नेगेटिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में पहले से ही माइनस आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे केवल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी थी, रफली रफली हमने अंदाजा लगा लिया कि ये फाइनाइट होगी और नेगेटिव होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। सेवेंटी वन, if a equals to 41 pi by 12, what is the value of 1 minus 3 tan square a upon 3 tan a minus tan cube a? तो ये क्या चीज है, ये tan 3a का फॉर्मूला है, 3 tan a माइनस 3 tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। बट ये तो उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है तो किसका फॉर्मूला होगा, cot 3a का, यानी इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, cot 3a हो गई। cot a की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 41 पाई बाई 12, ये 3 से कितना 4 टाइम्स गया, तो ये cot 41 पाई बाई 4, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 पाई प्लस पाई बाई 4। तो अगर यहाँ से क्वाड्रेंट बना है तो यहाँ से देखें 10 पाई यहीं आएगा, प्लस के पाई पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कितना है कॉट पाई 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कॉट पाई 4 की वैल्यू थी 1। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ थीटा इक्वल्स टू 1200 डिग्री देन sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा का इनवर्स इज पॉजिटिव। दो स्टेटमेंट है इसमें, तो सबसे पहले आपको ये रिजल्ट याद हो जाइए, sec थीटा प्लस के tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 में sec थीटा माइनस के tan थीटा। तो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा का इनवर्स है, यानी इस चीज का इनवर्स है, तो इस चीज का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यानी हमसे पूछा कि ये sec थीटा माइनस की tan थीटा क्या ये पॉजिटिव होगा, अगर थीटा की वैल्यू कितनी 1200। तो इसको अगर देखते हैं, अगर sec इनकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1200 डिग्री। तो अगर हम चलें 180 के हिसाब से तो कितना चल पाएंगे अपन लोग, 7 देखें 0 1260, तो 7 टाइम्स करते हैं तो ये हो जाएगा 1260 माइनस के 1200 माइनस के 10 में 1260 माइनस के 1200, तो ये 7 टाइम्स किया है मैंने, जैसे कि यहाँ से शुरुआत की है। 7 टाइम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी और टाइम्स में यहाँ पे आ रहा है। तो अगर यहाँ से कैसे क्या करना है मुझे, माइनस आना है 60 डिग्री, यानी से सेकंड क्वाड्रेंट आना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव क्या हुआ 180 पर चेंज तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस के सेक 60, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1060। 1060 वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, माइनस के सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो ये cos 60 का रिवर्स होता है ना, तो ये 1.7 होता है और ये -2 है, तो यानी ये क्या है नेगेटिव में आ रहा है आंसर, और ये बोला कि पॉजिटिव, तो पहला ऑप्शन क्या गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में इसी तरीके से देखेंगे, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, और 1260 से ही चलेंगे माइनस के 1200 करेंगे, तो जब कोसेक थीटा इस तरीके से करेंगे, थोड़ी जगह ले लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, तो कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा है, तो ये वहीं से चलते हैं 1260 से, तो 1260 माइनस के 12 माइनस के कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा माइनस के कॉट 12 60 माइनस के 60, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक तो पॉजिटिव होता है, तो ये कोसेक 60 हो जाएगा, लेकिन जो कॉट है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है, और ये पहले से नेगेटिव लगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉट 60 हो जाएगा, ये तो दोनों प्लस में है, तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। और इसने बोला कि इज नेगेटिव, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि क्या है दोनों ही गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ।
73 में क्या बोल रहा है, cot थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा एंड वेयर थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पूछिए, तो cot थीटा को लिख सकता हूँ मैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। 2 cos थीटा इधर आएगा तो cos थीटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में sin थीटा माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू कितना है, 0 ही है, तो एक cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई। दूसरी चीज क्या आई, 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आएगी 0। तो क्वाड्रेंट है अपना सेकंड, तो सेकंड में क्वाड्रेंट में sin थीटा तो हाफ दे देता है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में 0 नहीं देता है, तो इसको कर देंगे नेगलेक्ट, sin थीटा की वैल्यू हाफ, तो हाफ किस पे देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस के पाई बाई 6 पे देगा, तो ये कितना आएगा, 5 पाई बाई 6, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या बोल रहा है, 74 cot थीटा cot theta equals to 5 by 12 and theta lies in third quadrant. What is the 2 sin theta plus 3 cos theta equals to? तो इसने दे रखी है cot theta की वैल्यू जो कि है 5 पाई बाई 12, तो ये क्या होता है, बी अपॉन पी, यानी बेस वन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितनी आएगी, 13 हो जाएगी, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 13, तो 2 इंटू साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, तो पी कितना है 12 अपॉन में 13 प्लस के 3 इंटू कॉस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, बी अपॉन में एच यानी 5 अपॉन में 30, बट इसने गिवन दिया है कि साइन जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, तो ये कितना आएगा, माइनस को 24 अपॉन में 13 माइनस की 15 अपॉन में 13, तो ये कितना आएगा, माइनस के 39 अपॉन में 13 इक्वल टू माइनस के 3, तो माइनस के 3, अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे, अगर डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, माइनस के पी, तो माइनस के पी तो आ रहा है फॉर सम ऑड प्राइम पी, तो ये ऑड भी है और प्राइम भी है 3, तो पी की अगर 3 ले गए तो -3 आ रहा है, यस, फॉर सम ऑड प्राइम पी यानी ऑड प्राइम 3, यानी कि 3 भी आ रहा है अपना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या है, 75 में वो वाला फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d वाला, तो पहले क्या कर लेते हैं, 5/9 को डिग्री में ले लेते हैं, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, ये हाफ हो जाएगा क्योंकि cos 60 है वो, प्लस के cos, ये कितना आएगा 100 और cos 140, तो यहाँ पे हो गया हाफ प्लस के, पहले इसमें और इसमें लगाते हैं cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी cos 60 cos c माइनस d बाई 2 कितना आएगा 40 प्लस के cos 140, तो एक दूसरे काट देंगे, तो जब हाफ प्लस के cos 40 डिग्री प्लस के cos 140 डिग्री, अब फिर से लगाएंगे cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d 180 डिवाइड बाई 2 90 cos c माइनस d 50 डिवाइड बाई 2 करना, तो cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो हो गया, तो क्या बचा, हाफ तो बचा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 माइनस sec 20, ये क्वेश्चन डन है, कल वाले में पहले पार्ट में हुआ था, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर में जो हो गया था, ठीक है, इसका आंसर आया था 4।
अब वहां से देख सकते हो पार्ट 1 में है क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। इसमें लिस्ट दे रखी है दो। तो 10 15 की वैल्यू होनी चाहिए 2 माइनस रूट 3 होती है, और 10 75 यानी कॉट 15 की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3। तो 2 प्लस रूट 3 यानी A4 B2 ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 भी बहुत सरल है। 10 है हाफ दे रखा है, 10B बनाई 3 दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A+B। तो A+B इस तरीके से पूछा हो तो क्या करना है आपको, सिर्फ 10A+B खोलना है, क्योंकि 10 भी दे रखा है। तो सबसे पहले दोनों का एडिशन होगा, अपॉन में 1 माइनस के 6, ये फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे ही 5/6 हो जाएगा, ये काट देंगे, ये 1 आ जाएगा। A+B की वैल्यू 10 इनवर्स 1, जो कि कितना होता है 5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हिट एंड ट्रायल दिखेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से जल्दी हो जाएगा ये, हिट एंड ट्रायल। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स वैल्यू क्या डाल के देखा है, अगर यहाँ पे एक्स वैल्यू 60 डालो आप, तो साइन 60 √3/2, 1 प्लस के हाफ, तो ये कितना आएगा 3 हो जाएगा, 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा 3 से, तो कितना आएगा 1/√3 आ रहा है। अब ऑप्शन में कौन सा 1/√3 दे दे, तो सब में x/2 है, तो कितना है मतलब 30 डालू जिसके अंदर, और 1/√3 आ जाए, तो ये तो 10 30 की वैल्यू होती है, तो 10 30 ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 पर डायरेक्ट रिजल्ट लगा रखा है। पिछली वाली वीडियो में मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था, 1 + 10 1 - 10 हो, तो तब क्या करना है, सीधे क्या करेंगे 45 प्लस के ठीक है करना है, 1060√3। क्वेश्चन नंबर 81 ये फिर से रिपीट हो रहा है, आंसर है इसका 4। पिछली वीडियो में कवर है, देख सकते हो आप। अब ये कितना 82, 82 में दो वैल्यू है, 10 7.5 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है √2 प्लस के √6 माइनस के √3 माइनस के 2। इसे भी याद कर लेना, cot 7.5 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है √2 प्लस के √6 प्लस के √3 एंड प्लस के 2। तो 10 7.5 की पूछी है, तो √2 प्लस √6 माइनस के √3 प्लस √6 माइनस के √3 माइनस के 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या है, 83 में फॉर्मूला है एक, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है A+B और A² प्लस के B² माइनस के AB। तो यहाँ पे तो A+B/A क्यू, अब प्लस B³ दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा 1/A² प्लस के B² माइनस के AB। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, तो इसके लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए। 83, अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, क्या आया था 1/A² प्लस के B² माइनस के AB, ये रिजल्ट आया था आपको। तो रखते हैं वैल्यू 1 में ए कितना cos 15, तो cos 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो होती है √3 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये होगा A² प्लस के B²। B² मतलब cos 45 होता है बनाए √2, इसका भी स्क्वायर माइनस के AB, दोनों का प्रोडक्ट, तो कितना है cos 15, वैल्यू रखते हैं सीधे। cos 15 की वैल्यू कितनी है √3 प्लस 1/2 इंटू 1/√2, तो 1 में यहाँ पे कितना आएगा 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/4 हो जाएगा। ये कितना इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 2√3। तो इसे भी क्या कर लेते हैं 8 बना लेते हैं, और इसे भी 8 बना लेते हैं, जिससे कि एलसीएम में आसानी हो जाए। 8 अपना एलसीएम हो गया, तो जाएगा 4 प्लस के 2√3
प्लस के 4 माइनस के 2√3 माइनस के 2, 2√3 से 2√3 कैंसिल, 4 और 4 8, 8 में 2 तो 6, 6/8। तो इसका ऑप्शन आ रहा है 6, यानी कि कितना है 3/4। तो इसका ऑप्शन 3/4 तो है ही नहीं, तो यानी कि नन ऑफ दिस का करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 में 84 में द एंगल ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन 4 sin स्क्वायर x plus cos x equals to 1, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ए। तो एंगल ए बताना है हमें। तो इसके सॉल्यूशंस में इसने गलत दे रखा है, सी की वैल्यू, सॉरी, जो ए की वैल्यू है इसने वो 210 दे रखी है, लेकिन जब हम 210 इसमें डालते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन 240 है वो सेटिस्फाई होती है। तो इसका जो हम करेक्ट ऑप्शन मानेंगे वो बी मानेंगे, क्योंकि 240 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। 240 को क्या लिखते हैं 180 प्लस के 60 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन 180 प्लस 60 होगा, साइन 180 प्लस 60 कितना जाएगा माइनस के साइन 60, लेकिन स्क्वायर लगा तो माइनस हट जाएगा। तो साइन 60 कितना √3/2, उसका स्क्वायर होगा तो 3/4 बच जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस एक्स यानी कॉस 180 प्लस 60, अगेन फिर से नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, कॉस 180 प्लस 60 तो क्या आएगा कॉस 60 वैल्यू कितनी है हाफ, और यहाँ पे कितना है 1/4। तो इसे भी अगर 4 बना लो तो ये 2 और 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 1/4। तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 210 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम बी मानेंगे 240। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 जैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें अटेंड टैली यूज करते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू π4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + के 1/√2 अपॉन में 1/√2, 1 + के √2, यही आंसर आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर ए में डालेंगे तो 1/√2 कितना √2 हो जाएगा, √2 - 1 अपॉन में कितना जाएगा √2 + के 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, तो ये तो आ नहीं रहा, छोड़ो इसे, ऑप्शन ए रहा। ऑप्शन बी देखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों ऐड होंगे तो ऊपर आया √2 + 1 आ जाएगा, नीचे √2 - 1 आ जाएगा, ये भी नहीं है। डी देख लेते हैं, साइन थीटा 1/√2, 1/√2 क्या होगा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो 1/√2 कट जाएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा √2, तो √2 - के 1। तो जब इसको अपन लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर क्या बचा √2 + 1, नीचे क्या है 1 आ गया, तो यही √2 + 1 ही तो लगा था, तो डी ऑप्शन सही है। 86 क्वेश्चन देखते हैं। 86 में क्या बोला, वन ऑफ द एंगल इज 1/2 रेडियन एंड द अदर इज 99 डिग्री। तो 99 डिग्री है, इसको भी रेडियन में करेंगे तो कितना जाएगा 99 π/180, 11 से डिवाइड देंगे तो 9 π/, 11 से नहीं 9 से देंगे तो ये जाएगा 11 π/20। तो ट्रायंगल है, दोनों तीनों का सम कितना होगा 180, तो 1/2 का सम, और ये कितना होगा 11 π/20 का सम। व्हाट इज द थर्ड एंगल पूछ रहा है, तो सी इक्वल टू कितना पाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी पाई माइनस के 11 π/20 माइनस के हाफ, तो 20 का एलसीएम हो गया यहाँ पे, तो 20 - 11 पाई कितना हो गया 9 पाई हो गया, 9 पाई माइनस के ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, 9 पाई - 10 20 हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब 86, अब 87, 87 में क्या दे रखा है, व्हाट इज sec 18 अपॉन में sec 144 डिग्री प्लस cosec 18। पहले इसे क्या करते हैं साइन कॉस में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 144 अपॉन में cos 18 प्लस के साइन 144 अपॉन में साइन 18। तो cos 144 क्या करता हूँ 180 माइनस के 36, तो cos 180 माइनस के 36 कितना हो जाएगा
माइनस के कॉस 36 अपॉन में कॉस 18 प्लस के ये कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा ही होता है, ये साइन 36 ही रहेगा, ये साइन 18 हो जाएगा। एलसीएम देते हैं, साइन 18 कॉस 18, तो ऊपर अगर आप देखोगे तो साइन 18 माइनस के साइन 18 कॉस 36 बनेगा और प्लस के साइन 36 कॉस 18 बनेगा। तो जब इसे बनाएंगे फॉर्मूला में तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस के 18, तो साइन 36 कॉस 18, साइन 18 फिर यहाँ पे माइनस होगा, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर। तो 36 माइनस 18 कितना, साइन 18 हुआ, और साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा, तो क्या बचा 1 अपॉन में कॉस 18, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन में कॉस 18, ऑप्शन तो है नहीं लेकिन सेक 18 है, इसका उल्टा क्या होता है सेक 18, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 में डायरेक्ट रिजल्ट है, 88 88 में क्या ध्यान रखना है, यदि अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू पाई 4 दे रखी है तो 1 प्लस के टेन अल्फा और 1 प्लस के टेन बीटा की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, डायरेक्ट रिजल्ट है। एंड कॉट अल्फा माइनस के 1 और कॉट बीटा माइनस के 1, इसकी वैल्यू भी आई थिंक इसकी वैल्यू भी 2 होती है, यहाँ पे +1 आएगा, ये +1 नहीं, चलो इसको रहने दो, इसको मैं जब थ्योरी कराऊंगा करा दूंगा। अब चलते हैं ये डायरेक्ट रिजल्ट है, 2 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अभी चलते हैं 89 पे। 89 में क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस के साइन 10, तो इसमें ऐसा लग रहा है साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाला लग रहा है, तो इसमें क्या करते हैं साइन 10 दे रखा है प्लस के साइन 50 है हमारे पास, तो इसमें क्या करते हैं प्लस लगा लेते हैं साइन 70, जिससे कि फॉर्मूला बन जाए और माइनस के 2 साइन 70 हो जाएगा इधर, तो ये फॉर्मूला लग गया। 1 अपॉन में साइन 3 थीटा यानी कि 1/2 हो जाएगा, 30 माइनस के 2, ये कितना है 2 साइन 70 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमें साइन 70 याद नहीं होती वैल्यू, तो इसको छोड़ेंगे फिर। अब क्या बचा, अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो पहले इसमें और इसमें लगा लेते हैं 2 साइन 30 हो जाएगा, कॉस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस के साइन 70 हो जाएगा, एक दूसरे को काट देंगे, कॉस 20 कितना होगा साइन 70 माइनस के साइन 70, ऑप्शन नंबर 0 डी। अब चलना क्वेश्चन 90 की तरफ। 90 में कल मैंने जो डायरेक्ट रिजल्ट लगाया था उसके ऊपर है, जब भी कॉस ए प्लस कॉस बी एम है और साइन ए प्लस साइन बी एन है, तो यहाँ साइन ए प्लस बी पूछा तो ये 2mn अपॉन में एन स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसने कॉस ए प्लस बी पूछा था तो कितना होता है एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कल लिखाए थे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 91, बाई इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कंसेप्ट है बहुत बढ़िया वाला, तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें एक कंसेप्ट देखना है कि जब भी एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होती है, यदि एफ एक्स क्या हो पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, और यदि एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू माइनस 2 होती है, यदि एफ एक्स कैसा हो नेगेटिव हो। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये पे दोनों का क्या है, तो देखो ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या है कि एफ एक्स है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है,
तो एफ एक्स क्या है अपना पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो बाई की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। नाइनटी टू में क्या दे रखा है, टेन ए की वैल्यू करके टेन बी की वैल्यू क्या देना, हाउ मेनी वेज कैन कॉट ए माइनस बी डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कॉट ए माइनस बी है, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए अपॉन में कॉट बी माइनस के कॉट ए हो जाएगा। तो टेन ए की वैल्यू दे रखी है इसने 3/4, यहाँ से कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से भी कॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब एक बार ये प्लस ले रखा है इसने, इसने एक बार ए एंगल है एक बी एंगल है, तो एक बार ये इसने प्लस ले रखा है, तो कॉट बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कॉट ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक बार इसको नेगेटिव लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे, एक बार दोनों नेगेटिव लेके देखेंगे और एक बार दोनों पॉजिटिव लेके देखेंगे। तो इसमें क्या है, वैल्यू रखते जाएंगे 4 बार रख जाएंगे और इसकी कॉट ए माइनस की 4 वैल्यू आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 15 एंड sin 75 डिग्री। तो इसका ऑप्शन दिखती लग रहा है 1/4 है, sin 15 और ये हो गया cos 15, 2/2 करना है, sin 2 थीटा या sin 30 हो जाएगा, डिवाइडेड 2 हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 94, 94 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस के tan थीटा sin अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है वैल्यू कितना है 3/4 है। तो इसमें क्या डायरेक्ट वैल्यू रखनी है अपने को, अब इसमें डायरेक्ट थीटा रखना है तो इसमें वैल्यू आ जाएगी, तो क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे आया ये कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई माइनस के पाई 4, तो पाई माइनस के पाई 4 इसे आप कर भी सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू तो करनी है। तो साइन पाई माइनस के पाई 4 गुना √2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस आएगा क्योंकि कॉस पाई माइनस के पाई 4 कितना आएगा माइनस √2, माइनस के पाई माइनस के पाई 4 कितना आएगा पहले से माइनस का प्लस में हो जाएगा अपॉन में सेक पाई माइनस के पाई 4 कितना आएगा सेक पाई माइनस के सेक पाई 4, तो ये √2 हो जाएगा, प्लस के कोसेक पाई माइनस पाई 4 कितना आएगा ये √2 हो जाएगा, और माइनस के कोसेक पाई माइनस कितना आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट रहा है कितना हुआ ऑप्शन है बी ऑप्शन। 95 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 292 हाफ डिग्री। तो इसको लिख सकता हूँ मैं sin 270 प्लस के 22 एंड हाफ डिग्री, क्योंकि हमें 22 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू याद है। तो एक तो 270 यानी और मल्टीपल ऑफ 90 है तो चेंज होगा, एक तो साइन किस में बदल देगा कॉस में, 270 है 270 प्लस थीटा है, साइन कितना 4 में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव भी आएगा कॉस थीटा, माइनस के इसकी वैल्यू कितनी थी रूट में √2 + 1 अपॉन में 2√2 होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे देखो जैसे देखो हाफ बार आ चुका है, तो मैं हाफ बार कैसे आएगा इसमें जब √2 और √2 का इंटू कर देंगे क्योंकि ये 4 हो जाएगा इस समय, तो माइनस के हाफ और ये कितना आएगा 2 + के √2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, 96 का ऑप्शन देखने से लग गया बी ऑप्शन है, ये रेडियन में 1 डिग्री, रेडियन में मतलब 57 डिग्री के आसपास है। तो जो साइन का है वो साइन है, साइन ग्राफ है 0 से 90 तक तो बढ़ता है ना, तो 1 डिग्री यहाँ पे होगा मान लीजिए, तो 57 डिग्री यहाँ पे होगा, तो वैल्यू ज़्यादा होगी ना, सीधे देख दिया ऑप्शन 97। इन जनरल द वैल्यू ऑफ साइन ए इज नोन बट द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट नोन, देन हाउ मेनी वैल्यूज के 10/2 कैन कैलकुलेट। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 10/2 अपॉन में 1 + के 10² a/2। तो बोल रहा है कि साइन ए की वैल्यू अगर हमें पता हो लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता,
तो टेन आई बाई टू कितनी आएगी, तो साइन की वैल्यू हमें मान लो पता है, मान लो कोई एक्स है, तो क्या है इसमें स्क्वायर लगाया तो यानी क्वाड्रेटिक बनेगी। और क्वाड्रेटिक में पता होना चाहिए जितनी जितनी डिग्री का होता है उतना ही रूट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो कितने होंगे 2 रूट्स आएंगे, मतलब टेन बाई टू को अगर मैं एक्स मान ली थोड़ी देर के लिए तो कहता है 2 वैल्यूज आएंगी क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी 98 पे चलते हैं। 98 अगर डायरेक्ट करोगे इसमें वैल्यू डाल के एक्स स्क्वायर 4 करोगे, फिर 22 ये करोगे, फिर 4 बाई स्क्वायर करोगे, तो ये फिर ये बस की बात नहीं है, तो टाइम सेविंग का खेल है। तो इसमें क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पाई 4 डाल के देखेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी, और बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ डाल के देखो x⁴ ये 4 हो जाएगा, माइनस की 4 × एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 2 × ½ 1 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर मतलब 2 ये हो जाएगा, प्लस के 4 × y² कितना आएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस के 4y यानी 2 हो जाएगा, प्लस के 1 ये 1 हो गया, ये दोनों कट गए, ये -4 हो गया, ये 1 हो गया, तो -4 प्लस के 1 2 1 कितना 4 हो गया, तो 0 आ गया। ये ऑप्शन 99। 1 + 10 ये दे रखा है, 1 + 10 दे रहा है, अभी डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है मैंने, उसका बस उल्टा पूछ लिया है, तो मैंने अभी इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखाया था 99 का। 99 का रिजल्ट ये रहा, 1 + 10 का 1 इसने क्या ये चीज गिवन दे दी है, अगर ये चीज गिवन हो अल्फा प्लस पाई 4, तो जो आंसर होता है 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन इसने क्या किया है 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है पाई 4 होता है, तो इसने इन दोनों एंगल का सम ही पूछा है। देखो यहाँ पे थीटा प्लस पाई थीटा प्लस फाइव यही पूछा, तो कितना आएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, इफ एन एंगल ऑफ अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए प्लस के बी सच दैट a माइनस बी वैल्यू x है और 10a/10 भी दे रखा है, व्हाट इज sin x इक्वल्स टू। तो इसमें क्या करेंगे a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है x है, एंड और अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है अल्फा है, लेकिन अपन को क्या दे रखा है यहाँ से 10:10 भी दे रखा है, तो यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू निकालू, एक वैल्यू कितने दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड करूंगा इक्वेशन को 2a हो जाएगा, ये जो है x प्लस के अल्फा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये एक वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी अपन लोग क्या करते हैं फर्स्ट -2 कर देते हैं, ये 2 भी हो जाएगा, तो अल्फा माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या ए और बी की वैल्यू निकाल ली, 10:10 ही 2:1 दे रखा है इसमें, तो 10a अपॉन में 10b की जो वैल्यू है वो 2 दे रखी है इसमें 2/1, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस के एक्स बाई 2 अपॉन में 10 अल्फा माइनस के सॉरी अल्फा माइनस के ये एक्स बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/1 निकालना क्या है हमको साइन एक्स, ये साइन एक्स निकालना है, अभी निकालते हैं साइन एक्स, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस के अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस, और इसके नीचे क्या आएगा कॉस, तो यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा माइनस के एक्स बाई 2, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा प्लस के एक्स बाई 2, और यहाँ पे कितना आएगा साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2, इसके लिए कितनी रखी 2/1 दे रखी है। तो ऊपर क्या है इधर ऐसे कर लेते हैं 2/2 कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला बन रहा है इस वजह से, तो ऊपर फॉर्मूला किसका बन गया साइन किसका हो गया जी, हो गया अल्फा प्लस के एक्स का अपॉन में ये साइन अल्फा प्लस, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी होता है ना सॉरी, तो साइन अल्फा प्लस के साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी
टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नीचे फॉर्मूला किसका बना है, साइन अल्फा माइनस की साइन एक्स का, एक कोस टू कितना है 2/1। सी एन जी रूल अप्लाई होगा, लास्ट वीडियो में मैंने सिखा रखा है। तो सी एन जी रूल लगाएंगे तो एक बार ये दोनों ए प्लस बी होगा, तो यहाँ से आएगा टू साइन अल्फा, और एक बार ए माइनस बी होगा तो यहाँ से आएगा टू साइन एक्स। एक कोस टू टू प्लस वन थ्री होगा, टू माइनस वन वन होगा, टू से टू कैंसिल हो गया। साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा साइन अल्फा बाई थ्री। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हुई, साइन अल्फा बाई थ्री, साइन अल्फा बाई थ्री, सी ऑप्शन। तो गाइस अब यहाँ तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी